हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं भारत का परिचय, यानी कि भारत की लंबाई, चौड़ाई, स्थलीय सीमा रेखा, तटीय सीमा रेखा और भारत के द्वीप समूह और भारत के सबसे बड़े राज्य, छोटे राज्य और भारत की लगभग हर टॉपिकों को इस वीडियो में आपको बता दी जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें भारत की, तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है और भारत की राजधानी कहाँ है आप सबको पता है। भारत का 4 गो नाम है, 5 गो: हिंदुस्तान, आर्यावर्त, इंडिया और भारत। ठीक है, ये नाम कैसे कैसे पढ़ा, ये इतिहास की टॉपिक होगी। अभी हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग भूगोल पे फोकस करते हैं। ठीक है, देखिए भारत का कितना नाम है, 4 गो। पहला हमारा हो गया भारत, फिर आर्यावर्त, हिंदुस्तान और इंडिया। ठीक है, ये 4 गो भारत का नाम हो गया। अगर बात करें भारत की, तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है कि जो भी देश 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ हो। 3 ओर का मतलब कि ये नहीं कि केवल पश्चिम, पूरब और दक्षिण का भाग घिरा हुआ हो तो वह प्रायद्वीपीय देश कहला जाएगा, नहीं। 3 ओर का मतलब कि किसी भी 3 दिशा से वो जल से क्या हुआ हो, तो घिरा हुआ हो। अब भारत की अगर बात करें, तो भारत के ऊपर में हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक। नीचे का होगा दक्षिण, एंड यहाँ पे पश्चिम, और यहाँ पे पूर्व। देखिए, दुनिया का कोई भी नक्शा हो ना, चाहे वो राज्य का हो, जिला का हो, कस्बा का हो, देश का हो, महादेश का हो, या फिर आपके घर का ही क्यों ना हो, उसके ऊपर में हमेशा ही उत्तर होगा। जब उसके ऊपर में हमेशा ऊपर उत्तर होगा, तो उत्तर के जस्ट अपोजिट साइड को ही दक्षिण, यानी कि उसके बिलोम, यानी कि उत्तर का विलोम का हो जाएगा, दक्षिण होगा। और हमारे जो दहिना हाथ है, यानी कि ये वाला हाथ हमारा हो गया, उस नक्शे के दाहिना हाथ को, दाहिना हाथ को क्या आएगा हमारा, पश्चिम आएगा। और इस हाथ की तरफ का आएगा हमारा पूरब आएगा। इतना आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है क्योंकि यहाँ पे हमारा हो गया अरब सागर, यहाँ पे नीचे हिंद महासागर, एंड यहाँ पे हो गया बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी। अगर बात करें भारत की पूरी क्षेत्रफल की, तो भारत का पूरा क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ये पूरा भारत का हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। लेकिन इतना कभी कभी एग्जाम में ना देकर के पूरा डीप में, यानी कि पूरा शुरू से लेकर के अंत तक देता है। कैसे देगा, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये हमारा हो गया भारत का क्षेत्रफल पूरा। ठीक है, अगर बात करें भारत की लंबाई की, तो भारत की लंबाई का मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि ऊपर से लेकर के नीचे तक कितना है, तो हमारा हो जाएगा 3214 किलोमीटर। एंड चौड़ाई की अगर बात करें, चौड़ाई का मतलब कि यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, यानी कि गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक की हमारी जो पूरा क्षेत्रफल, यानी कि पूरा लंबाई है, वहां तक, यानी कि पूरब से पश्चिम तक की जो हमारी लंबाई है वह कितनी होगी, तो 29-33 किलोमीटर हमारी हो जाएगी। 29-33 किलोमीटर हमारी हो जाएगी। अगर बात करें भारत के पूरा क्षेत्रफल की, तो कितना होगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत की लंबाई की, तो 3214 किलोमीटर। एंड भारत की चौड़ाई 29-33 किलोमीटर हमारा हो जाएगा। अगर बात करें भारत की स्थल, ये देखिए, अब स्थल में और तटीय में आप लोग ना कंफ्यूज होइएगा। यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि स्थल का मतलब होता है कि जहाँ से भूमि का लगाव होता हो, जहाँ से क्या होता हो, भूमि का लगाव होता हो। यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर देते हैं ना, यहाँ से ऐसे। हाँ, अब आप लोग समझिएगा ध्यान से। जहाँ से भूमि का लगाव होता हो, भूमि का मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ से ऊपर हमारा क्या है, तो पूरा जमीन है। ठीक है, यहाँ से ऊपर जमीन है, एंड यहाँ से ऊपर जमीन है, और ये पूरा हमारा जमीनी भाग में आता है। ठीक, मगर इतना ध्यान देना है कि यहाँ से तो ऊपर जमीन है, तो ये कहलाएगा स्थलीय। लेकिन यहाँ से नीचे जो हमारा हो जाएगा, यानी कि यहाँ से नीचे क्या हो जाएगा हमारा पूरा, तो पानी है, इसलिए यानी कि समुंदर है। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे अरब सागर हो गया, नीचे हिंदी महासागर है, जमीन कोई है भी नहीं किया है। यहाँ पे श्रीलंका है, तो श्रीलंका समुंदर, श्रीलंका और भारत के बीच में समुंदर आता है। एंड यहाँ पे हमारा हो गया बंगाल की खाड़ी पूरा, तो बांग्लादेश यहाँ पे बीच में आता है। तो यहाँ पे जो हमारा समुंदर है, इसकी लंबाई अलग होगी, इसकी लंबाई अलग होगी, और पूरा की लंबाई अलग अलग होगी। ये कैसे, अगर स्थलीय पूछ दिया ना बाय द वे कि स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी होगी, तो 15,200 किलोमीटर।
ठीक है। अगर तटीय पूछा तो तटीय का हमारा होता है 6100 किलोमीटर। कितना होता है? 6100 किलोमीटर। अगर पूछेगा कि भारत का कुल मतलब कि कुल सीमा की लंबाई कितनी है, तो 22,716.6 किलोमीटर। देखिए 15 यानी कि 1500 यहाँ पे, 600, 2100 और 112 यहाँ पे ना, यानी कि 200 यहाँ पे हमारा, यानी कि 21,200 जो हमारा है, ये यहाँ से, यानी कि ये ये वाला भाग और ये वाला भाग हो गया। अब 22,716 में जितना हमारा बचा उतना हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का आएगा एंड लक्षद्वीप का आएगा। इतना आप लोगों को माइंड में सेट करना है, ठीक है। ध्यान से समझिए क्या क्या बोले हम। 15,200 और 6100 में ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, तो तटीय और स्थलीय हो जाएगा। लेकिन अब जितना बच गया उसका जो हमारा लंबाई अगर लेंगे हम, तो उसकी लंबाई अंडमान निकोबार की आएगी और लक्षद्वीप की आएगी, जो कि यहाँ पे है ना। अब इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आप लोगों ने भारत की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल जान लिया। अब बात करते हैं कि भारत के पड़ोसी देश कितने हैं। तो भारत के पड़ोसी देश देखिए कहाँ कहाँ है। यहाँ पे हमारा हो जाएगा पाकिस्तान, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा हमारा पाकिस्तान है। और छोटा सा में है यहाँ पे अफगानिस्तान, ऐसे यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा पाकिस्तान है। यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे पूरा हमारा पाकिस्तान हो जाएगा एंड यहाँ से हमारा पूरा अफगानिस्तान हो जाएगा। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा हमारा हो जाएगा चाइना। बीच में छोटा सा आता है तिब्बत आता है, लेकिन तिब्बत ना चीन का गुलाम है, जो कि 1959 में बना था चीन का गुलाम तिब्बत ना। और यहाँ पे हमारा हो गया सिक्किम, ये जो कि भारत में। और यहाँ से यहाँ के बीच में आता है नेपाल, ठीक। एंड इसके बीच में छोटा सा ये राज्य देश है जो भूटान, यानी कि भूटान है, जिसको भारत ही चलाता है, ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा आता है वर्मा, यानी कि म्यांमार जिसको बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक आता है बांग्लादेश। कौन सा देश आता है, तो बांग्लादेश, जिसको पहले यानी 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1971 में इसको भारत का क्या करा दिया, इसको आज़ाद करा दिया। और यहाँ पे आता है हमारा श्रीलंका। कि कितना हुआ श्रीलंका, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। इसका जो ट्रिक है, श्री बचपन में बीए कर रही थी, श्री बचपन में बीए कर रही थी। अगर आप लोग इसको देखिएगा तो इससे 8 देश ना मैच करेंगे। इसका जो ट्रिक है, श्री बचपन में बीए कर रही थी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर पूछ दिया कि पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो इस्लामाबाद, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद। भारत की नई दिल्ली, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, बांग्लादेश का ढाका, चीन का बीजिंग एंड अफगानिस्तान का काबुल और म्यांमार का तो हो जाएगा हमारा नैपिदा और श्रीलंका का तो श्री जयवर्धनपुरे कोट, ठीक है। इतना 8 राजधानी हमारा हो गया, 8 देश हो गया। और इसकी अगर क्षेत्रफल की बात करें तो पूछता है क्वेश्चन कि भारत के ऐसे कौन से पड़ोसी देश हैं जो कि भारत के साथ सबसे अत्यधिक सीमा शेयर करते हैं, यानी कि अत्यधिक सीमा साझा करते हैं। तो वह हमारा हो जाएगा बांग्लादेश ना, जो कि भारत के साथ सबसे अत्यधिक सीमा को साझा करता है। अगर पूछे कि ऐसा कौन सा देश है जो कि भारत का यानी कि भारत के साथ सबसे कम सीमा शेयर करता है, तो देखिए यहाँ पे छोटा सा में है हमारा अफगानिस्तान, जो कि भारत से बहुत ही कम यानी कि लगभग 100 किलोमीटर के आसपास सीमा को शेयर करता है, ठीक है। इतना हो गया। अब हल्का सा आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य 2 तरीके से पूछेगा। एक तो पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि कहाँ का किस राज्य का जमीन सबसे अधिक है, तो राजस्थान का हो जाएगा, जो कि राजस्थान हमारा कहाँ पे है, ये वाला भाग, यानी कि गुजरात के और पंजाब के बीच में, यानी कि ये वाला है ना, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख देते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक। लेकिन अब पूछेगा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी, जो कि यहाँ पे है। और इसके जस्ट बाद हमारा अपना राज्य बिहार, यानी कि यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए।
क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो राजस्थान, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से पूछ दिया तो वो हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। अब पूछेगा कि ऐसा कौन सा देश है, ऐसा कौन सा नहीं राज्य, राज्य ऐसा, हाँ, ऐसा कौन सा राज्य है जो कि भारत के अन्य राज्यों सहित एक देश और एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा शेयर करता है, यानी कि सीमा को साझा करता है, तो वो हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सीमा एक यहाँ पे देश है हमारा नेपाल, नेपाल के साथ, और एक यहाँ पे हमारा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी है नई दिल्ली, और इसके साथ हमारा यूपी का सीमा साझा होता है, और नेपाल के साथ यहाँ इसका सीमा साझा होता है। और इसको छोड़ करके 8 राज्यों के साथ ना नेपाल यूपी का सीमा साझा होता है। देखिए कौन कौन से हैं, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और यहाँ पे छोटा सा हमारा जगह हरियाणा, ठीक है। लगभग 6, 7, 8 ऐसे ही होंगे, अब काउंट नहीं किया अभी तक, इसको आप काउंट कर लीजिएगा, ठीक। अब पूछे कि ऐसा कौन सा राज्य है जो कि केवल एक राज्य के साथ सीमा को साझा करता है, तो वो हमारा हो जाएगा सिक्किम, जो कि यहाँ पे है, और यह एक राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल, और नहीं यहाँ पे 2 होगा, असम और पश्चिम बंगाल से सीमा को साझा करता है, 2 राज्यों के साथ ना, 2 राज्यों के साथ। अगर पूछे कि कौन सा जो हमारा राज्य है वह तटीय है लेकिन उसमें केवल 2 जिले हैं, तो गोवा, यानी कि गोवा यहाँ पे है कर्नाटक और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के बीच में, यानी कि यहाँ पे है गोवा छोटा सा में, इसमें केवल 2 जिले हैं और जिलों की दृष्टि से यह सबसे छोटा सा राज्य है। और भाई इसके हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है। हमने आपको बताया कि राजस्थान की भूमि सबसे बड़ी है, लेकिन यहाँ के लोग उतने नहीं हैं, और सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे हैं, तो यूपी में है ना। उसके बाद हमारा आता है बिहार, लेकिन यूपी जो है यह जनसंख्या में आगे है, और राजस्थान पूरा क्षेत्रफल में आगे है। तो राजस्थान की, इसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जान लेते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल है राजस्थान की, यह है 10,40,000 वर्ग किलोमीटर, इसका पूरा हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल। किसकी, तो राजस्थान की। राजस्थान एक शुष्क प्रदेश है, और यहाँ पे ना गर्मियों के दिनों में तापमान बहुत ही बढ़ जाता है और ठंडा में नॉर्मल रहता है। देखिए इसकी जो लंबाई है, यानी कि राजस्थान की जो यानी कि रेतील यानी कि मरुस्थल की जो लंबाई है वह है 644 किलोमीटर, और यह जो चौड़ा है यानी कि इसकी जो चौड़ाई है वह है 160 किलोमीटर। यहाँ की एकमात्र नदी जो कि राजस्थान में एक सबसे बड़ी नदी है, और एकमात्र नदी है लूनी। कौन सी है, तो लूनी नदी यहाँ की एकमात्र नदी है, और यहाँ पे जो वर्षा होती है वह 15 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अब आइए जानते हैं भारत के तटीय सीमा कितने भागों में बटे हैं, और इसके दक्षिणी भागों को और उत्तरी भागों को क्या क्या बोला जाता है। देखिए अगर बात करें भारत के तटीय सीमा की, तो तटीय सीमा को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 2 भागों में। ये हमारा हो जाएगा पश्चिमी, क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा पश्चिमी, और ये हमारा हो जाएगा पूर्वी। पूर्वी और पश्चिमी इसलिए क्योंकि ये पश्चिम में आता है और ये पूरब में आता है, ठीक है। इतना आप लोगों को ध्यान देना है कि पूर्वी भाग को पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग को पश्चिमी भाग। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो चौड़ाई है वह 10.6 किलोमीटर तक है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चौड़ाई, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की यानी कि चौड़ाई, यानी कि कितना तक लोग यहाँ पे रहते हैं, तो 10 किलोमीटर तक समुद्र का पानी यहाँ पे आता है, यानी कि 10 किलोमीटर तक आपको रेत ही रेत देखने को मिलेंगे पूर्वी यानी कि पश्चिमी भाग में। अगर इधर की बात करें तो इधर यहाँ पे है 10 से लेकर के 350 किलोमीटर तक, यानी कि यहाँ पे रेत आपको देखने को मिलेंगे ना। कितना, तो 10 से लेकर के 350 किलोमीटर तक आपको रेत देखने को मिलेंगे। इधर वाले भाग में 10 किलोमीटर से कम आपको रेत देखने को मिलेंगे ही नहीं। अगर बात करें पश्चिमी तटीय की, तो पश्चिमी तटीय का उत्तरी भाग कहलाता है कोंकण, यानी कि कोंकण भाग पश्चिमी भाग, यानी कि पश्चिमी तटीय का उत्तरी भाग है, जबकि पश्चिमी तटीय के दक्षिणी भाग को बोला जाता है मालाबार। क्या बोला जाता है, मालवार। क्या बोला जाता है, मलबार। ये तो दक्षिणी भाग हो गया, और इसके उत्तरी भाग को कोंकण। और पूर्वी तटीय की बात करें तो पूर्वी तटीय के उत्तरी भाग को बोला जाता है गोलकुंडा। यहाँ पे ल होगा गोलकुंडा
ना। जबकि इसके दक्षिणी भाग को बोला जाता है कोरोमंडल तट, और इसके उत्तरी भाग यानी कि पूर्वी तटीय के उत्तरी भाग को बोला जाता है गोलकुंडा तट, और इसके दक्षिणी यानी कि निचले भाग को बोला जाता है कोरोमंडल तट। अगर बात करें द्वीपों की, तो भारत के पास कुल यानी कि भारत की सीमा के अंतर्गत आने वाले द्वीपों की संख्या है कितना, तो 1256 को भारत की सीमा के अंतर्गत द्वीप आते हैं। और भारत के 1256 द्वीपों में से केवल अकेले क्या पाया जाता है, तो 572 को बंगाल की खाड़ी यानी कि इस वाले भाग में 572 द्वीप पाए जाते हैं, और इधर और इसके नीचे यहाँ पे यानी कि इधर वाले भाग में बाकी सब पाया जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे 572 द्वीपों में केवल 36 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं, यानी कि 36 द्वीपों पर ही आबादी रहती है, बाकी किसी भी द्वीप पे आबादी नहीं रहती है ना। अब देखिए, अंडमान और निकोबार ना द्वीप समूह है, यह अकेले द्वीप नहीं है, यह द्वीपों का एक समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है। और कह सकते हैं भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। साथ साथ यह बंगाल की खाड़ी का भी सबसे बड़ा द्वीप है। अंडमान और निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, यानी कि अलग अलग, यानी कि अंडमान को अलग और निकोबार को 10 डिग्री चैनल इन दोनों को अलग करता है, यानी कि यहाँ पे 10 डिग्री चैनल दोनों को अलग करता है। ठीक है, अंडमान को अलग और निकोबार को अलग। अब देखिए, अगर बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका और भारत के बीच एक आती है मन्नार की खाड़ी, या फिर यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, या फिर एडम्स ब्रिज, या फिर मन्नार की खाड़ी, या फिर पाक जल संधि। आपको लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा, लेकिन देखिए, यानी कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी का नाम क्या है, मन्नार की खाड़ी कहिए, या फिर पाक जल संधि कहिए, या फिर एडम्स ब्रिज कहिए। ये तीनों ही नाम आपको याद करने पड़ेंगे। अगर एक नाम याद कीजिएगा तो फिर दूसरा देगा तो फिर आप लोग घबरा जाएंगे, इसलिए आपको तीनों ही नाम अपने इसमें सेट करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 हुआ। पहला कौन सी है, मन्नार की खाड़ी, दूसरा पाक जल संधि, और तीसरा है एडम्स ब्रिज। ये तीनों ही आप लोग को याद करना होगा, जो कि भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करते हैं। अब बात करें भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की, यानी कि भारत में सबसे उत्तर में कहाँ पे अंत होता है भारत का, यानी कि भारत के उस जगह से भारत का साफा अंत, यानी कि वहां से अब दूसरे देश की सीमा शुरू हो जाती है, तो वो हमारा होगा इंदिरा कौल। यानी कि उत्तर की अगर बात करें तो वो क्या होगा, इंदिरा कौल। अगर उत्तर की बात करें तो क्या होगा हमारा, इंदिरा कौल। अगर दक्षिण में सबसे अंतिम बिंदु की बात करें तो यह हमारा हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। क्या होगा हमारा, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। अगर पूरब में अगर बात करें ना, तो पूरब में हमारा होगा किवीथू। क्या हो जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि किवीथू, जो कि सबसे, यानी कि यहाँ से भारत का अंत होता है, और यहाँ से भारत के सीमा का अंत और दूसरे देश की सीमा शुरू हो जाती है यहाँ से, किवीथू के बाद से ना। और यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा गौर माता, जो कि गुजरात में है, गौर माता। ठीक है, अब बात करते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा की। तो देखिए, पृथ्वी पे ना 3 गो रेखाएं हैं। कितने रेखाएं हैं, तो 3 गो रेखाएं हैं। कितने रेखाएं हैं पृथ्वी पे भैया, तो पृथ्वी पे 3 गो रेखाएं हैं जो कि काल्पनिक है, यानी कि उसको कल्पना करके बनाया गया है, वह असल में रेखाएं है ही नहीं। उसकी कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि किसी भी देश की स्थिति, यानी कि स्पेसिफिक स्थिति, यानी कि स्पेसिफिक प्लेस को मापा जा सके, और उस देश की समय सीमा को इन रेखाओं से पता लगाया जा सके। केवल इन्हीं 2 कार्यों के लिए ये 3 रेखाओं को बनाया गया है। देखिए कैसे कैसे, यहाँ पे हमारा हो गया पूरा पृथ्वी। ठीक है, तो पूरा जब पृथ्वी है तो पृथ्वी को ना एक रेखा काटती है, जो कि बीचों बीच काटती है। कौन सी, बीचों बीच। इसका नाम हमारा हो जाएगा विषुवत रेखा। क्या हो जाएगा, तो विषुवत रेखा।
विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का कई गो नाम है, विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, इक्वेटर लाइन, इसका 500 गो लाइन है, नाम है, जबकि आपको 500 गो लाइन याद करना होगा इसको, ठीक है। पहला विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन या फिर 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा, ठीक। अब पहले इसको समझ लें कि आप अक्षांशीय और देशांशीय कहते किसे हैं, तब ना अक्षांशीय और देशांशीय। अक्षांशीय का मतलब कि पृथ्वी पे जो लाइन ऐसे ना, ऐसे मतलब कि पट होगा, ऐसे मतलब कि पट होगा, उससे बोलते हैं अक्षांशीय। और देशांशीय का मतलब कि जो भी लाइन पृथ्वी पे ऐसे खड़ा होगा, ऐसे है तो देशांशीय, अगर ऐसे हो गया तो अक्षांशीय, ठीक है। अब देखिए ये ऐसे है ना, इसीलिए इसको 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा बोला जाता है, क्योंकि ये एकदम बीच में होता है ना, 1 डिग्री इन्हें ना 1 डिग्री ओने ना, ठीक। अब इसके 23.5 डिग्री नीचे कितना, तो इसी रेखा के 23.5 डिग्री नीचे यानी कि दक्षिण की ओर अगर आएंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा मकर रेखा, इसका नाम है मकर रेखा। और यहीं से 23.5 डिग्री ऊपर की ओर अगर जाएंगे तो इसका नाम हमारा हो जाएगा कर्क रेखा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, यानी कि ऐसे गुजरती है भारत के बीचों बीच से। अगर पूछेगा कि ऐसी कौन सी रेखा है जो पृथ्वी को बीचों बीच काटती है, तो विषुवत रेखा। लेकिन ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत को बीचों बीच काटती है, तो कर्क रेखा। अगर भारत को बीचों बीच पूछ दिया तो कर्क रेखा, और पृथ्वी को बीचों बीच पूछ दिया तो विषुवत रेखा ना। अब जो हमारा सूर्य है वो हमेशा ही विषुवत रेखा और नहीं, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में ही ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करता रहता है, यानी कि इन दोनों के बीच में ही हमेशा रहता है, ना इससे ऊपर जाएगा ना इससे नीचे आएगा ना। अब देखिए ये अलग एक टॉपिक हो गया ना, इसको हम आपको बताएंगे आगे। पहले इसको आप समझिए कि कर्क रेखा कितने राज्यों को काटता है। अब जब कर्क रेखा आएगा तो राज्यों तो राज्य से तो टकराएगा ही, तो यही पूछता है क्वेश्चन कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के गुजरता है, यानी कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कि कर्क रेखा से कटते हैं। तो वह राज्य है 8 गो। कौन कौन से? 8 गो है। कितने राज्य हैं? तो 8 गो है। कितने राज्य हैं? 8 गो है। देखिए 8 गो राज्य हैं, ठीक है। अगर हम पूरब से पश्चिम की ओर लेंगे तो ऐसे ऐसे ना, पूरब से पश्चिम की ओर लेंगे तो ऐसे मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। 8 हो गया ना। अब इसको गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 हो गया। फिर से मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। राजस्थान का केवल थोड़ा सा हिस्सा इसे ऐसे टकराता है बस, इसीलिए इसमें राजस्थान भी आएगा ना। गुजरात तो पूरा पूरा इसमें आता है, मध्य प्रदेश से पूरा पूरा। अगर पूछेगा ना कि पश्चिम से पूरब की ओर कितने राज्य को काटता है, तो भी 8 ही होगा। लेकिन हम लोग इधर से गिन रहे थे, अब पश्चिम से पूरब पूछेगा तो हमको इधर से ऐसे गिनना है, क्योंकि ये हमारा हो जाएगा पश्चिम और ये हमारा हो जाएगा पूरब। पूरब से पश्चिम बोलेगा तो, पूरब से पश्चिम बोलेगा तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ पे राजस्थान और गुजरात हमारा हो जाएगा ये 8 राज्य। लेकिन अगर पश्चिम से पूरब पूछ दिया तो पश्चिम से पूरब का मतलब कि यहाँ से ऐसे, यानी कि इधर से आप ऐसे चलेंगे ना, कैसे, तो आइए गिनते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। इसका जो ट्रिक है मित्र पर गौंसा झार, ये बहुत ही प्रचलित ट्रिक है ना। इसी ट्रिक के बेस पे हम भी याद किए हैं और आप लोग भी, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी इसी ट्रिक पे इसको याद करें ताकि कभी भूले ना, ठीक है। अगर पूछेगा कि कर्क रेखा ऐसी कौन सी राज्य है जो कि कर्क रेखा, ऐसी कौन सी राज्य की राजधानी है जो कर्क रेखा से एकदम नजदीक, यानी कह सकते हो बीचों बीच पर है, तो हो जाएगी हमारी झारखंड राज्य की रांची, यानी कि झारखंड राज्य की राजधानी कर्क रेखा के से पर बीचों बीच है। और यही क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है कि कर्क रेखा पर ऐसी कौन सी राज्य की राजधानी है जो कि इसके बीचों बीच है, और इसके बीचों बीच पे से कर्क रेखा ऐसे गुजरता है, यानी कि ऐसे फ्लाइंग करता है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? झारखंड, यानी कि रांची हमारा हो जाएगा। रात के 12 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं सोने ना। अब आगे का पार्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।